जिस तरीके से आपकी पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली ने अजय सिंह चौटाला को लेकर जो प्रतिक्रिया दी, आप कैसे देखते हैं? जो राजनीति के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जनता उसको समय समय पर जवाब देती है। और वो दोनों लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिनके शायद घर में भी सदस्य ना हो तो मंगलसूत्र पहनता। तो अभी जो सरकार पे क्राइसिस आया उसको लेकर आपकी किसी से बात हुई है? जैसे आप कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं, कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, ना मुझे बात करने की जरूरत। अगर करंट रेजिम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी करेगी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है जेजेपी? अगर मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की। मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करेंगे। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की हालत 16 फिल्म के जेलर जैसी हो गई है, आधे उधर चले गए आधे उधर चले। चलो आधे इधर है आधे उधर है। जिस दिन विप होगा 10 के 10 लाइन में खड़े दिखाऊंगा। और ये चीज तो विप की ताकत को शायद प्रेस के साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से 13 तारीख को विधानसभा में देखा कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई तो जेलर का आदेश आया और जेलर के आदेश में 5 के 5 बाहर नहीं थे तो बता। और पूरी वोटिंग तक पार्टी के आदेश को फॉलो किया। अगर आप पार्टी के सिंबल पर जीते हो तो पार्टी के आदेश का नेतृत्व आपको पूरा करना है। राजनीति में अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देकर विधायक पद से इस्तीफा दीजिए और अपनी पार्टी की अपनी जो नई सोच की गतिविधि जनता देखती है, कौन किसके मत पे जीता और कौन किसके मत से चला और आज वो कहीं और अपनी इच्छा जाहिर करता है। जनता उन लोगों को समझती है। मेरा तो इतना बोलना जरूरी है कि जब तक इस विधानसभा का टेन्योर है अक्टूबर 28 तक हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विधायक जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे जीता है, विधानसभा की प्रक्रिया के अंदर उसको पार्टी का व्हिप फॉलो करना है। क्या कोई ऐसी संभावना है कि जजपा फिर से बीजेपी के साथ जा सकते? बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये चीज कई बार स्पष्ट कर चुका हूं और इससे ज्यादा मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। अगर हम 11 सीटों पर चुनाव रखने का मनोबल रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एक उपचुनाव और 9 लोकसभा लड़ रही है और गठबंधन में 1 सीट उनने दूसरी पार्टी आम आदमी को, चाहे वो लोकदल हो जिसने अपने शायद 6 उम्मीदवार उतारे हैं, चाहे वो बसपा हो जो उपचुनाव नहीं लड़ रही। सिर्फ जननायक जनता पार्टी हरियाणा में वो दल है जिसने 10 के 10 कैंडिडेट्स लोकसभा में उतारे और करनाल उपचुनाव के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारा है और मजबूती के साथ 11 के 11 चुनाव आज लड़। हिसार में सर कौन सा मुकाबला मानते कौन से पार्टी के साथ? आज के दिन तो मैं मानता हूं कि श्रीमती नैना चौटाला जी आगे। आज जो परिस्थिति बन रही है, महिलाओं का जो समर्थन उनको मिल रहा है, महिला शक्ति जो पंचायती राज के तौर पर हमने बढ़ाई है, विकसित करी है, राशन डिपो देकर उनको रोजगार के अवसर दिए हैं, बढ़ चढ़कर महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ आ रहा है और वही हिसार की परिवर्तन के अंदर अपनी ताकत बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे आज के दिन 8,37,000 महिला वोटर्स शायद हिसार के अंदर और उनका नेतृत्व और हरियाणा की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाकर, जैसे 14 से 19 तक मुझे नेतृत्व मिला था, हिसार चुनेगा और मजबूती के साथ नैना चौटाला जी को अपना साथ। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में जाके फिर रूस गए वो कांग्रेसियों से। ये कोई घटनाक्रम आज का नहीं, ये घटनाक्रम कई बार हुआ है। कांग्रेस आई, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और अब फिर रूस से बैठे। ये दिखाता है कि राजनीतिक तौर पर कितने कमजोर लोग हैं और ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में उचाना जैसे वो बारी बारी मेरे को बजा रहे थे, उनको बजा के छोड़े। जिस तरीके से आपकी पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली ने अजय सिंह चौटाला को लेकर जो प्रतिक्रिया दी, आप कैसे देखते हैं? जो राजनीति के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जनता उसको समय समय पर जवाब देती है। मुझे इससे ज्यादा किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं आती।
विधायक जोगीराम जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक परिवार की पार्टी बनकर रहेंगे। और हाँ, जननायक जनता पार्टी एक परिवार है। अमित भी मेरे परिवार का सदस्य है, अजीत भी मेरे परिवार का सदस्य है, डॉक्टर बांगड़ भी मेरे परिवार का सदस्य है। जब वो टिकट लेने आए तो वो हमारे परिवार का पटका पहन के हमारे सदस्य बने। आज क्या विषय बना कि वो परिवार से अलग हो गए। रीजनल पार्टी कोई कोऑपरेटिव बिजनेस नहीं है, या कोई आज के दिन ब्यूरोक्रेटिक पार्टी नहीं है। एक परिवार है और इस परिवार में नयों को भी अवसर मिलता है। क्या उनको ये घबराहट है कि नए युवा लोग वहां पर नेतृत्व करने को तैयार है? पुरवाला आज इस तरह की टिप्पणी करते तो उनको 5 साल पुराना दौर भी याद करना चाहिए, जब वो इस झंडे के नीचे इस डंडे को पकड़कर झंडा लेकर मैदान में उतरे थे और इसी परिवार के एक एक सदस्य ने पुरवाड़ा से उनको हजारों से जिताया था। अच्छा, कांग्रेस के कैंडिडेट जो है जयप्रकाश जेपी, वो खुद को चौधरी देवीलाल का असली अनुयायी बताते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 4 कैंडिडेट हिसार लोकसभा में अपने आप को चौधरी देवीलाल का अनुयायी बताते, मगर कोई उन तीनों से पूछने का काम करे कि क्या आज से 10 साल पहले कभी उनने चौधरी देवीलाल जी को याद भी करने का काम किया? क्या उनके घरों में चौधरी देवीलाल जी की फोटोएं भी लगी रही? ये कहना बहुत आसान है कि हम अनुयायी से पूछिए 93 में क्यों छोड़ के गए, 91 में क्यों छोड़ के गए और 95 में क्यों छोड़ के गए। मैं तो तीनों की कुंडली जानता हूं इस मामले में। कब कब उनने चौधरी देवीलाल जी के या उनके परिवार के सदस्यों ने अब शब्द इस्तेमाल करने का काम किया या उनको धोखा देने का काम। और चौधरी देवीलाल जी एक विचारधारा है। मुझे लगता है इस कमरे में बैठा भी एक एक आदमी चौधरी देवीलाल जी का अनुयायी है, कहीं ना कहीं उनको आज फॉलो करता है, उनके विचारों को आगे लेकर, और हमें सबको करना चाहिए।